अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये Vivo Y15 मोबाइल मेरे पास पहले एक आम सा बंदा था, मतलब कस्टमर था। तो वो लेके आया। मैंने खर्चा बताया था उस दिन, जो है ना, मैंने 3,000 रुपये इसका खर्चा बताया था। तो मैंने उस वक्त भी ये बोर्ड चेक किया था, बहुत साफ सुथरा था। तो वो एग्री नहीं था, तो कई दूसरे टेक्नीशियन के पास लेके गया। तो ये 9008 पे जाता है और कंप्यूटर के साथ में अटैच करता हूँ। सॉरी, ये 9008 नहीं, MTK मोबाइल है। MTK मोड पे चला जाता है, MTK पोर्ट बनाता है। आप देखें, यहाँ पे थोड़ा लेके आए कैमरा, ये आप देख सकते हैं। R2 MTK पोर्ट बनाता है ये। तो सबसे पहले जो है ना, ये चेक करने से पहले बंदा जो है ना, इसकी EMMC का हेल्थ चेक करें, ठीक है। ये जो भी है, इसने जुल्म किया है कस्टमर के साथ, और कस्टमर भी जो है ना, थोड़ा मैं मलामत समझता हूँ, क्योंकि आगे बंदे को भी देखे ना। अगर मैं आपको 3,000 रुपये बोल रहा हूँ तो कुछ मसला तो इसके अंदर होगा। क्योंकि जब वो मेरे सामने मोबाइल आता है तो मोबाइल देखते ही हमें पता चल जाता है कि क्या मसला है। बिल्कुल साफ सुथरा था ये, बहुत ज़्यादा मैंने फिक्स किए हैं। मुझे पता है 100% कि इसका EMMC का हेल्थ का इशू होता है। ये देखे, R2 मीडियाटेक USB पोर्ट, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ क्या हाल, थोड़ा कैमरा भी दिखाएं। बिल्कुल हीट मीट दिए हैं सब, ठीक है। ये नेटवर्क का सेक्शन भी उसने छेड़ा है, वाह जी वाह। अब देखें, नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि मुझे 100% पता है कि कहाँ पे मसला था। ये बिल्कुल साफ सुथरा था। अब ये देखे, ये DC टू DC भी आप चेक करें, ये भी उन्होंने छेड़ा है। और ये आप डायोड चेक करें, यार ये क्या कर दिया है यार, ये तो पता नहीं। चलो इसको चेक करते हैं। अगर हार्डवेयर की हालत में इन्होंने खराब नहीं किया है तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये जाया है। ये देखे, ये सारा कुछ इन्होंने कर दिया है। एडवांस लेवल का कोर्स का यही फायदा होता है कि बंदा बिल्कुल पॉइंट के ऊपर काम करते हैं। देखिए, ये ISP पिन आउट्स के ऊपर भी जो है ना, बहुत जालिमाना तरीके से उसने अटैक किया है, और बाकी इसके बाद फेल्ड हुआ है। क्योंकि ISP पिन आउट्स यहाँ पे है ना, इसका बिल्कुल जो फ्लाई जंपर जिसके साथ हम लगाते हैं, वो शोल्डरिंग आयरन जो होता है उसके साथ ये हम ISP पिन आउट्स लगाते हैं। आम शोल्डरिंग स्टेशन से ये नहीं होता। तो देखते हैं, डायग्नोस करते हैं कि ये मोबाइल रिकवर होता है या नहीं। अच्छा, तो ISP पिन आउट्स मैंने लगाए। ये बिल्कुल ये बारीक सा टिप्स होता है, बिल्कुल जिसको हम फ्लाई जंपर कहते हैं। ये तकरीबन 22-23 सौ का एक टिप्स है, ठीक है। तो इससे ये लग जाता है, ठीक है। ये आम शोल्डरिंग आयरन से नहीं लगता। तो ISP पिन आउट्स की पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आप देखें। यहाँ से Y15 लिख के, ऊपर वाला CMD और दरमियान में छोड़ के, और फिर डेटा जीरोस और क्लॉक, ठीक है। तो मैं EasyJet प्लस ओपन करता हूँ। बस दुआ करो कि ये EMMC सही हो जाए, या EMMC का ही मसला हो सकता है, मेरे को ये लग रहा है। जो टेक्नीशियन हजरात ने इसको छेड़ा है वो वैसे छेड़ा है, क्योंकि हमने सारी बोर्ड की रीडिंग ली है पहले से ही, ठीक है। इसको ओपन करने दो। ये आप देख सकते हैं, इसका वोल्टेज थोड़ा बढ़ाते हैं और चेक इन्फो पे करते हैं। लो जी, ये आप देखें, ये आप देख सकते हैं EMMC R
क्या लिखा, वार्निंग माई बी योर EMC डैमेज। ठीक है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा या इसको ट्राई करते हैं फिक्स होता है या नहीं। ये तो बहुत सीरियस केस है। अच्छा, टेम्परेचर आप देख सकते हैं 371 और एयर 37 और हार्ड पेस्ट मैंने काट लिया है। फन स्क्रीन पर तो यहाँ पर EMMC को हम उतारते हैं और आप देख सकते हैं इसको हम चेक करेंगे, लेकिन इस मोबाइल का EMMC बिल्कुल डैमेज था, हमने चेंज किया था। तो क्रैपर को इस तरह हम डालेंगे ताकि और कंपोनेंट्स ख़राब ना हो। इसके बाद EMMC को हम रिबाल करते हैं, स्टेंसिल के अंदर फिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमने PPD पेस्ट डाला और एक क्रैपर का मदद से हमने इसकी सफाई की। बिल्कुल सारे पेस्ट एक बराबर हुए। और हीट को हमने 270 पे रखा है और एयर हमने बहुत कम रखा है 16 पर 16। और इसको हम होल्ड रखते हैं एक ट्यूज़र की मदद से और एक साइड से हम न्यूज़ल को रखते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक बाल आप देख सकते हैं सही तरीके से बनते हैं। बिल्कुल आराम आराम से सारे बाल प्रॉपर तरीके से बन गए हैं। यहाँ पर मैंने सुपर फास्ट पे लगाया है स्पीड। कुछ ब्लैक पेस्ट रह गए थे नीचे पेट के, वो हम साफ़ करते हैं। हम देख सकते हैं वीवो के बहुत हार्ड पेस्ट होते हैं। ठीक है, इसको साफ़ करने के बाद जो है ना हम फिर EMMC लगाएंगे, क्योंकि वो इसका जो अपना EMMC था वो बिल्कुल डैमेज था। मैंने काफ़ी ट्राई की कि रिकवर हो जाएं FFU फाइल के ज़रिए, लेकिन बिल्कुल डैमेज था। वरना ये सैमसंग का जो EMMC है वो उनका क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, तो उनका चांस होता है। और बाकी जो होते हैं जिनका हेल्थ बेड होता है उनका चांस बहुत कम होता है, तो वो बदकिस्मती से नहीं हुआ। अब हम चेंज करेंगे। नीचे पेट साफ़ हुआ। जो बाल आप देख रहे हैं वो NC है जो निकले हैं। अब ये इसको अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि मोबाइल ऑन होता है या नहीं। अब देख सकते हैं इसके ऊपर फिर शील्ड हम लगाएंगे, क्योंकि एक साइड का शील्ड था। शील्ड इसके ऊपर हम लगाएंगे, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो सब कुछ फिक्स हो गया और यहाँ पर लेके आया आप ये मैक्रो पून मैक्रो DB जो कंफर्टेबल चिप जो है ना हमें बता रहा है। ये भी आजकल जो है ना मसले कर रहे हैं, तो और हमारे पास ऑप्शन था नहीं, तो EMMC जो है ना हमने सेम लगाई और देखते हैं। सब कुछ लगाया है मैंने, ये आप देख सकते हैं। इस मॉडल में बहुत कम EMMC इसके साथ मैच होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बताता नहीं था, पता नहीं
पून मैक्रो डीबी का मसला है या बताता नहीं है, तो इसको चेक करते हैं। मोबाइल माशाल्लाह ऑन हुआ और ये थोड़ा टाइम लेगा, ये डेटा जो है ना इराइज होगी। ठीक है, जितनी भी MTK फ़ोन होते हैं आप सेम eMMC जो है ना आप करो, तो आपका डेटा इराइज होगा। हाँ, अलबत्ता अगर CPU और eMMC या eMMCP आप चेंज करते हो, सेम हो, फिर डेटा नहीं जाएगा। ठीक है, इसको हम स्वैप कहते हैं। तो इसका डेटा इसी वजह से गया क्योंकि eMMC तो इसके अपना है, लेकिन CPU जो है ना बंद हो गई, ये आगे जाएगा। इसका IMEI भी चेक करेंगे कि IMEI आई है या IMEI नल है, ये भी मसला हो सकता है। लेकिन इनका इजी ओरिजिनल IMEI जो है ना, क्योंकि जो जिसका इसका जो ओरिजिनल EMC था उसका डेटा रीड नहीं हो सकता था, आप लोगों ने देखा ना, वो बिल्कुल भी न राइट होता था न रीड होता था, बिल्कुल ख़त्म था। वीडियो को थोड़ा फास्ट करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेता है। लोगो हिंग तो नहीं हुआ? अगर ये लोगो हिंग हुआ तो इसको हम एक बार फ्लश करेंगे, लेकिन उम्मीद है मेरे हिसाब से ये आगे जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल करते हैं इस तरह। ये देखें आप, ओके, IMEI चेक करते हैं। अगर IMEI इसकी नहीं है तो वो रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, IMEI भी है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।